जो मुला इतना बड़ी जिम्मेदारी और मैं उनका विश्वास दिलाता हूँ कि मन जो विश्वास के साथ मुला जिम्मेदारी तो मैं निष्ठापूर्वक जीवित जिम्मेदारी। और स्कूल शिक्षा बहुत छत्तीसगढ़ के हर बच्चों का विषय होता है और जो जिम्मेदारी हमको हमारे प्रदेश नेतृत्व में हमारे मुखिया दी है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेने के बाद जो है अपने कार्यकर्ताओं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की इस एक्सक्लूसिव वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। जिस पल का इंतजार था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, वो घड़ी समाप्त हो चुकी है। 3 मंत्रियों का इंतजार था कि इनके नाम होंगे, उन्होंने अपना आज शपथ ग्रहण कर लिया। आपको बताते हैं आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने मंत्री पद की शपथ ले ली और पीछे तस्वीर में आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ में जनता भी उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची हुई है। इसके अलावा मंत्री पद की शपथ ली है राजेश अग्रवाल, अंबिकापुर के विधायक है, और इसके अलावा दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव ने भी जो है मंत्री पद की शपथ ले ली और हमने उनसे बातचीत भी कर ली है कि किस प्रकार से जब मंत्री बनने के बाद वर्किंग पैटर्न होगा उसे भी लेकर बातचीत की है। लेकिन अभी फिलहाल मौजूद है हम रायपुर के यहाँ पर जहाँ पर गुरु खुशवंत साहब पहुंचे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि कैसे जो है आने वाले समय में मंत्री बनने के बाद जो कार्य की स्टाइल होगी वो कैसी वर्किंग पैटर्न होगी, क्योंकि विधायक रहने में और मंत्री बनने के बाद वर्किंग पैटर्न में चेंज आता है और इनके पास जो विभाग है उसे लेकर भी बात करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप तस्वीर में लगातार सीजी भास्कर के चैनल में देख रहे होंगे। लगातार लोग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी मिलने के लिए पहुंची हुई है और लगातार जो है आपको सीजी भास्कर में कवरेज देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो इंतजार था मंत्रिमंडल के विस्तार का वो खत्म हो चुका है। गुरु खुशवंत साहब के निवास में भी हम पहुंचे हुए हैं जहां पर लगातार ये माहौल बना हुआ है। इसके अलावा आपने आगे वीडियो में देखने का आपको मिलेगा मंत्री राजेश अग्रवाल मंत्री बनने के बाद क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आपको दुर्ग शहर विधायक का इंटरव्यू देखने को मिलेगा कि विधायक बनने के बाद दुर्ग शहर का विकास और साथ में छत्तीसगढ़ का विकास जो है वो कैसे होगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे गुरु खुशवंत साहिब से, वो क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं जो है लगातार मिलते यहाँ पर आ रहे हैं, बात कर लेते हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, देख सकते हैं लगातार जो है लोगों का प्यार और साथ ही साथ कार्यकर्ता जो है समाज के जो लोग हैं सब मिलने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भीड़ काफी ज्यादा है और इसी के साथ बात करने का प्रयास करेंगे कि मंत्री बनने के बाद जो है आगे की काम और आगे की जो कार्यशैली होगी राज्य को और आगे बढ़ाने की, रोजगार को आगे बढ़ाने की, वो कैसे होने वाली है, इस विषय में भी बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं गुरु खुशवंत साहब से मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। जी मंत्री साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया सीजी भास्कर के चैनल में बता दीजिए। सीजी भास्कर, सबसे पहले तो आप सीजी भास्कर के पूरा टीम ला मोर तरफ से गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद जो लगातार जब ये प्रक्रिया चला थी तो आप मना कवरेज करते रहे हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो मोर ऊपर विश्वास दिखाई, इतना बड़ भरोसा करी और मोला इतना बड़े सम्मान दी, इसलिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मोर देश के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, सह संगठन मंत्री हमारे शिव प्रकाश भाई साहब और छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री किरण सिंहदेव जी और पवन भाई साहब, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो मुला इतना बड़ी जिम्मेदारी और मैं उनका विश्वास दिलाता हूँ कि मन जो विश्वास के साथ मुला जिम्मेदारी तो मैं निष्ठापूर्वक जीवित बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ के सबसे युवा आप मंत्री हो और सबसे युवा की जिम्मेदारी भी आप मन ला दे गए है रोजगार के, कैसे भविष्य होने वाला है, युवा मन पूरा आपके ऊपर अब भरोसा करने वाला है। निश्चित ही देखो हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार रोजगार निकला था, मैं रोजगार की कमी नहीं है। काबर की हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर विभाग में लगातार नौकरी निकला थे। ओकर अलावा नया उद्योग नीति लेके आए गए 2030 तक के लिए, जिमा बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ थे, जिमा चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो या अन्य जगह हमारे उद्योग मंत्री भी गए, मुख्यमंत्री जी भी गए और लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के सहमति भी आ चुके, जिमा से कई के तो भूमि पूजन भी हो गए। तो निश्चित ही बहुत सारे युवा साथी मल्ला, युवती साथी मल्ला नौकरी मिला थे और आने वाले समय में और मैं विश्वास दिलाता हूँ मल्ला माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और नौकरियों मल्ला मिली। वैकेंसी आने वाला है जल्दी? बिल्कुल, लगातार
वैकेंसी आवत हमें अभी आपला मालूम है कि शिक्षा विभाग में लगभग 5,000 के नौकरी निकलने वाला है आने वाले समय में। इतनी अनगिनत नौकरी निकली और युवा मन के भविष्य उज्जवल हुई। सोशल मीडिया आज के समय में ट्रेंड है और जब भी हमन कोई भी पोस्ट डालतन न्यूज में तो सबसे ज्यादा कमेंट आपके नाम से आत रही से कि मंत्री बनने वाले गुरु खुशवंत साहब एला लेके क्या बोलना चाहो सोशल मीडिया के प्यार ला। तो आज के जो समय है आधुनिक युग के समय है और युवा जनरेशन है, तो युवा मन हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रही थे और मैं भी युवा हूँ और युवाओं से जुड़े हुए हूँ, तो निश्चित ही युवा मन के एक अलग प्यार मिलते मोला, एक अलग कहीं ना कहीं महत्व मन मोला देते। मैं युवा साथी मन ला यही कहना चाहूँ, निश्चित ही आप विश्वास रखो, मैं खुद भी युवा हूँ, आपके साथ खड़े हूँ, आपके हमेशा सुख में भी हूँ और दुख में भी हूँ और हमेशा आपके विकास के लिए कार्य करूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप मन ला और आगे काम बदला। बाकी अपडेट आप मन ला लगातार जो है सीजी भास्कर के चैनल में देखे बार मिलत रही। खबर की गुरु खुशवंत साहब जो है सबसे युवा मंत्री छत्तीसगढ़ के बन चुके हैं। एक अलावा आगे आप मन वीडियो में देखो जो बाकी दोनों मंत्री है, दुर्ग शहर विधायक रही से गजेंद्र यादव है, ओकर बाद जो मंत्री है अंबिकापुर के ओकर भी वीडियो आप मन आगे देखे बार मिली। कमेंट करके जरूर बताओ। लंबा इंतजार रही से कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल जो 11 है ओकर संख्या 14 का वो ही और 3 मंत्री के जो इंतजार रही से वो इंतजार खत्म हो गए है। कमेंट करके जरूर बताओ जो डिसीजन सरकार के वो डिसीजन लेके आप मन का कहना चाहूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लंबे सफर का इंतजार खत्म हो चुका है और मंत्री गजेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। शपथ लेने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सर, कितनी खुशी है और जनता को आपका प्यार कितना मिलने वाला है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास जताया हमारे ऊपर, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, संगठन के सभी प्रमुखों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और स्कूल शिक्षा बहुत छत्तीसगढ़ के हर बच्चों का विषय होता है और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को माननीय बच्चों की मुख्यमंत्री उम्मीदें आपसे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे इसमें। बिल्कुल। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और माहौल आपको देखना चाहिए कि पूरे कार्यकर्ता की भीड़ यहां पर उमड़ चुकी है। काफी लंबे समय से इंतजार था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है और यह विस्तार की घड़ी जो है वो समाप्त हो चुकी है। तस्वीर में आपको मंत्री गजेंद्र यादव नजर आ रहे होंगे, दुर्ग शहर से विधायक थे और इसके बाद जो है आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, यह माहौल देखने लायक होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते हैं राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, वो इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु खुशवंत साहेब आरंग के विधायक थे, वो भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और कार्यकर्ताओं का जो उमंग है वो देखने लायक है। दुर्ग की पूरी जनता, पूरी कार्यकर्ता जो है वो आज रायपुर में मौजूद है और ये माहौल आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से नारा लग रहा है कि गजेंद्र भैया जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आपको तस्वीर में देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। बाकी हम कार्यकर्ता और उनका जो प्यार है अपने नेता के लिए उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। बिल्कुल, मंत्री राजेश जी हमारे साथ में हैं, बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे मंत्री बनने के बाद। जी, पहली प्रतिक्रिया दे दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी अब मिल चुकी है। कुछ नहीं, बहुत खुशी की बात है और जो जिम्मेदारी हमको हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे मुखिया दी है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जनता का प्यार सर आपको लगातार मिलते आया है। हाँ। और कितना प्यार आप लोगों के ऊपर बरसाने वाले हैं अब? जनता का हमेशा प्यार मिला और आगे भी मिलता रहेगा। जी।